अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 5 अजिंठ्याची सहल। विद्यार्थी मित्रांनो, अजिंठा लेणी आपण सर्वांनी पाहिलेली आहेत। त्याविषयी वेगळं काही याच्यात नाही आहे। या पाठाचे लेखक आहे प महादेव जोशी यांची कथालेखक, संस्कृत कोशाचे संपादक, वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष, काव्यशास्त्र यांचे अध्ययन, खंडकालातील पाझर, विराणी, कथा कांता, घररिघी, कथा सुगंध, कल्पवृक्ष हे कथासंग्रह प्रसिद्ध आहे। प्रस्तुत पाठात अजिंठ्याच्या सहलीचे वर्णन केले आहे। जगातील 7 आश्चर्यांपैकी एक आश्चर्य म्हणजे ही अजिंठ्याची लेणी आहे। आता आपण या पाठाकडे वळूया। मुलांनो, चला उतरा, आलं अजिंठा। आता आणखी चढून गेलं की तुम्हाला अजिंठ्याची लेणी पाहायला मिळतील। इनकी जो है इन बच्चों की सहल जो है अजिंठा लेनी गई हुई थी और अजिंठे के ऊपर गाड़ी रुकने पर उनके शिक्षक टीचर उन बच्चों से कहने लगे कि बच्चों चलो, अजिंठा आ गया है और अभी हमें ऊपर चढ़ के भी जाना है और ऊपर जाने के बाद आपको जो है ये अजिंठे की लेणी देखने के लिए मिलेंगी। पहिली ही गर्दी परदेशातील काही मंडळीही लेणी पाहायला आली आहेत। लांब लांबचे लोक इथे येतात। चला आता आपण यांच्याकडे जाऊ। बच्चों देखो, ये गर्दी देखी आपने, कितनी सारी गर्दी है और प्रदेश से भी यहाँ पर लोग इस लेनी को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और चलो अभी हम भी इनकी ओर चलते हैं। आता समोरच्या डोंगर दरीकडे पहा, कशी अर्धचंद्रासारखी दिसते, नहीं ना? अभी देखो बच्चों, ये जो डोंगर दरी है ये कैसे आधे चांद जैसी दिखती है ना। या डोंगर दरीच्या पोटात 30 गुंफा आहेत और इस डोंगर दरी के अंदर 30 गुंफा है। हीच अजिंठ्याची लेणी, ती पहा, काही लेणी दिसायला लागली। थांबा और देखो बच्चों, यही है ये लेणी जो हमें दिख रही है। और रुको, आधी थोडीशी माहिती घ्या, म्हणजे आपण काय पाहतो ते नेमकं तुम्हाला कळेल। रुको, अभी थोड़ी सी जानकारी मालूमात लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ो, ताकि आपके समझ में आएगा कि आप क्या देख रहे हो। आज शिरलात की काही गुंफा तुम्हाला प्रशस्त लांब रुंद दालन दिसतील और बच्चों अंदर गए कि आपको कुछ गुफाएं मिलेंगी और वो गुफाएं जो है लंबी है, बड़ी है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। 4-5 मीटर त्यांची ऊंची वर सपाट छत और उनकी जो है लंबाई जो है 4-5 मीटर है और ऊपर से जो है छत सपाट है। दोन्ही बाजूंना भव्य स्तंभ कोरलेले आणि नक्षीदार प्रवेशद्वारावर अर्धवर्तुळाकृती गवाक्षे आहे। गवाक्षे बोले तो खिड़की और दोनों बाजू से, यानी दोनों बाजू से जो है बड़े बड़े स्तंभ कोरे हुए हैं और नक्शीदार है।
और जो प्रवेश द्वार है जहाँ से जाते हैं वो कैसा है, अर्ध वर्तुळाकृति, यानी जो गोला है उसकी आधी गोलाई है। और गवाक्षे, गवाक्षे बोले तो उसमें जो है खिडकियां भी है। गवाक्षे म्हणजे हवा व उजेड आत येण्यासाठी खिडक्या। गवाक्षे यानी, बच्चों से कह रहे हैं टीचर कि गवाक्षे यानी क्या? गवाक्षे यानी कि जो हवा और उजाला है अंदर आने के लिए बनाई गई जो है खिड़कियां है। चला माझ्या मागून ओढीने या। और टीचर कहने लगे कि चलो अभी मेरे पीछे पीछे आओ। आज शिरताच गारेगार वाटलं ना? अंदर जाते ही ठंडा महसूस हुआ ना आपको? ऐसे टीचर ने उनसे पूछा। उन्हा तानातून प्रवास केल्याचा शिनवटा निघून गेला की नहीं? यानी धूप आग में हमने जो प्रवास किया उसका जो थकान वो निकली कि नहीं? ऐसे टीचर ने उन बच्चों से पूछा। लेण्यातली हवा अशीच नेहमी गारेगार असते और ये जो लेणी है इसके अंदर जो हवा आती है हमेशा थंडी ही आती है। आता समोर लक्ष द्या, केवढा प्रशस्त चौथरा आहे हा आणि त्यावर कोण बसला आहे सांगा बरं? प्रशस्त यानी बड़ा, चौथरा टेबल, टेबल जैसा एक जो है पहले एक चौरस सीमेंट से बनाया हुआ जो चबूतरा होता था उसे चौथरा कहते हैं। और वो जो है बहुत बड़ा है और उसके ऊपर देखो बच्चों कौन बैठे हुए, समझ में आ रहा है आपके कौन है वो? भगवान गौतम बुद्ध। कौन बैठे हुए थे उसपे? भगवान गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। बुद्ध ओळखण्याची खूण म्हणजे पद्मासन घालून बसलेले, डोळे अर्धवट मिटलेले कमळासारखे आणि नजर नाकाच्या शेंड्यावर खिळलेली। और गौतम बुद्ध को अगर पहचानना है तो वो जो है पद्मासन में बैठे हुए हैं और आंखें जो है आधी बंद की हुई, पूरी नहीं आधी बंद की हुई और कमल जैसी, और नज़र जो है उनकी नाक पर टिकी हुई, यानी उन्होंने सामने नहीं देखा हुआ है, नाक पर देखा हुआ है। समझ जाना कि यह गौतम बुद्ध है। मुखावर करुणेचा भाव और चेहरे पे तेजी, कानाच्या पाळ्या लोंबलेल्या और कान के जो पाले हैं वो कैसे हैं? लंबे हैं। जवळ जवळ खांद्याच्या भिडलेल्या, और वो कहाँ तक लंबे हैं? खांदे के आसपास, है ना। मस्तकावर कुरड्या केसांच्या जटा, एवढं लक्षात ठेवलं की तुम्हाला कोठेही गौतम बुद्ध ओळखता येईल। और जो है उनके बाल जो है कुरड़े हैं और जटा है। सिर्फ इतना ही आपने ध्यान रख लिया तो आपको कहीं पर भी गौतम बुद्ध पहचानते आएंगे। इथल्या सगळ्या लेण्यांना नाव नाहीत और यहाँ पर जितनी लेणी है वहाँ पर एक पर भी नाम नहीं लिखा हुआ है। पण 19व्या लेण्याचं नाव आहे त्याला म्हटला गंधफुटी। और जो 19 लेण्या होते थे उसको कहते हैं गंधफुटी और उनके नाम है। हे लेणे तुम्ही सावकाशीने पहा और ये जो है आप इत्मीनान से देखिए। बराच वेळ लागेल कारण ते आत बाहेर व सगळीकडे कोरीव कामानं नटलेला है और आपको जो है बच्चों बहुत वक्त लगेगा क्योंकि इसके ऊपर कोरीव काम किया गया है। आप जो है इत्मीनान से देखिए। त्याच्या समोर द्वार मंडप आहे, खांब सगळे वाटोळे ते पहा दूसरे बुद्ध। और द्वार मंडप, दरवाजे के पास जो है एक मंडप है और खंबे भी है और वो देखो सामने जो है दूसरे गौतम बुद्ध भी है। खाली नवे वर 2 खंब्याचे कमानीत और नीचे नहीं 2 खंभों के कमान के अंदर इथे ते उभे आहेत और यहाँ पर वो बैठे हुए नहीं है, खड़े हुए हैं। आणि त्यांनी एक पायघोड अंगरखा घातला है। पायघोड यानी पैरों तक शर्ट,
इतना लंबा शर्ट पहना हुआ था, पायघोड यानी पैरों तक लंबा शर्ट पहना हुआ था, त्याच्या चुण्या बोले तो सल पडे हुए कशा अगदी स्पष्ट दिसतात। और इस पैरों तक पहने हुए शर्ट पर ये चुड़िया, ये सल, ये कैसे स्पष्ट यानी एकदम सामने नजर आ रहे हैं। मुद्रा सुद्धा किती शांत, किती गंभीर, और ये जो खड़े हुए कितने शांत और इत्मीनान से खड़े हुए हैं। या गंधपुठी लेण्यात अंक 16 व 17 या क्रमांकाच्या लेण्यात चित्रांची भरभार आहे। और ये गंधकुटी लेनों में और 16, 17 इन नंबर के लेनों में चित्रांची यानी चित्रों की भरमार है, बहुत ज़्यादा है। जिकडे पहाल तिकडे चित्र, जहाँ देखेंगे वहाँ पर आपको तस्वीरें ही तस्वीरें नजर आएंगी। साधी एक रंगी नव्हे तर बहुरंगी, साधी एक जैसी नहीं, अलग अलग रंगों की। रंग तरी कसे तर सौम्य आणि टिकाऊ, और रंग भी कैसे है, सौम्य है और टिकाऊ भी है, निकलने वाले नहीं है। यातील बहुतेक चित्र बुद्ध आणि त्यांचा धर्म या विषयांचीच आहेत। और इसमें जो आपको चित्र नजर आ रहे हैं, तस्वीरें नजर आ रही है, ये सिर्फ किसकी है, ज़्यादा से ज़्यादा गौतम बुद्ध की है। बौद्ध धर्माच्या लोकांनीच ही लेणी खोदली आहेत, और ये जो है लेणी है ये बौद्ध धर्म के ही लोगों ने ही खोदी होंगी। गौतम बुद्धाच्या काही मजेदार कथा आहेत, और गौतम बुद्ध के बहुत सारे कथाएं हैं, मजेदार कथाएं हैं। त्यांना जात कथा असं म्हणतात, और उन कथाओं को जात कथा ऐसे बोलते हैं। बुद्धांनी पूर्वी कोणत्या जातीत आणि प्राण्यांच्या रूपात जन्म घेतले त्यांच्या त्या कथा आहेत, और बुद्ध ने पहले कौन से जात में और प्राणी में जन्म लिया, ये सब उनकी कथाएं हैं। त्यापैकी कित्येक कथा या लेण्यात चित्रित केल्या आहेत, और उनमें से बहुत सारे जो लेण्या हैं वो जो है यहाँ पर दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। 16व्या लेण्याची सगळी चित्र बुद्धांच्या शेवटच्या जन्मातली आहेत, और जो 16वां और 17वीं लेणी के अंदर जो चित्र थे वो उनके जो है जन्म के वक्त की है। मुलांनो, तुम्ही ती ओळीनं पाहत चला, और बच्चों तुम जो है ये सब एक लाइन से, एक कतार में देखते चलो। हे मायावतीला